Hello bachcho, let's read the question. The question says that if the elevation in the boiling point of the solutions of non-volatile, non-electrolyte and non-associating solute in a solvent, that is Kb is given x Kelvin Kg per mole is Y Kelvin, then the depression in the freezing point of the solution of the same concentration could be Kf of the solvent is given, that is Z Kelvin Kg per mole is. बेसिकली क्या बोला है क्वेश्चन में कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल, मतलब नॉन वोलाटाइल मतलब आपके पास वो किसमें वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, नॉन एसोसिएटिंग मतलब वो आपस में डायमेशन टाइलेशन नहीं करेंगे, तो उसके लिए के भी गिवन है, के एफ गिवन है और ये गिवन है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, जैसे अगर मैं बात कर लूं वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें कितना पता है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। मान लो उसमें सॉल्ट मिला देता, हमें क्या पता है कि उसका सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, सॉल्ट ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे उस सॉल्वेंट पे लग रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे वाटर का सॉल्वेंट लिया, वैसे ही कोई सॉल्वेंट है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीवी के साथ, और ये क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल्स टू वाई कैल्विन, वाई कैल्विन। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, तो मोलालिटी, मोलालिटी इनटू के बी होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से के भी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज एक्स, तो यहाँ पे एक्स रख सकते हैं, तो मोलालिटी आ जाएगा आपका वाई अपॉन एक्स। अब बोला गया कि सेम सेम कंसंट्रेशन का, मतलब यहाँ पे मोलालिटी जितना था उतने ही मोलालिटी का, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको भी समझ लेते हैं। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मान लो उसमें सॉल्ट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। शॉर्ट में हम लिख लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीपीएफ, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं, तो ये लिखा जाता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू के एफ। अब ये हमें डेल्टा टी एफ पता है, क्वेश्चन में डेल्टा टी एफ कितना बोला गया है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, ये पूछा गया है, ये पूछा गया आपको डेल्टा टी एफ, मोलालिटी हमें सेम कंसंट्रेशन लेना है, मतलब जो वाई बाई एक्स है वही लेना है, और के एफ क्वेश्चन में गिवन है दैट इज जेड। तो ये बन गया आंसर, यानी वाई जेड अपन एक्स। तो वाई जेड अपन एक्स दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।